99% लोग रिजर्वेशन के बारे में ये बात जानते ही नहीं है, जो मैं आपको अगले 2 मिनट में बताने वाला हूं। तो साल 1851 में मद्रास रेवेन्यू बोर्ड ने ऑर्डर नंबर 128 पास किया, जिसमें वहां के कलेक्टर को यह निर्देश दिया गया कि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उनमें सिर्फ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज का दबदबा नहीं रहे। इसका विरोध करते हुए वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि ये सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्राह्मण कम्युनिटी इस ऑर्डर के खिलाफ क्यों थी। इसे समझने के लिए हम चलते हैं 1884 में, जब महामना ज्योतिबा फूले द्वारा उस समय के शिक्षा आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया। उसमें वो बताते हैं कि हायर एजुकेशन के अंडर आने वाले लगभग सभी हाई पोस्ट पर ब्राह्मणों का ही एकाधिकार है। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम वापस चलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, जहां पर 1901 की जनगणना के अनुसार आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी थी 3%, लेकिन सिविल सर्विसेज में 94% पदों पर केवल ब्राह्मण काबिज थे। 1901 में ही साहूजी महाराज ने कोल्हापुर की सत्ता संभाली और वहां पर उन्होंने एक सर्वे कराया। साहूजी महाराज ने पाया कि उनके दरबार में 71 उच्च पदों में 60 पर ब्राह्मण और 11 पर ब्राह्मणोत्तर जातियों ने कब्जा कर रखा था। इसी तरह निजी सेवा में 52 में से 45 ब्राह्मण अधिकारी थे और सिर्फ 7 ब्राह्मणोत्तर अधिकारी थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1851 में ब्राह्मणों ने मद्रास के रेवेन्यू बोर्ड ऑर्डर नंबर 128 की खिलाफत क्यों की थी, क्योंकि उस ऑर्डर की वजह से ब्राह्मणों की जो नौकरियों में मोनोपोली थी वो खत्म हो जाती। 1851 से लेकर 1901 तक के ये आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मण चाहे शिक्षा में हो या नौकरियों में अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहा था और लगभग हर जगह वो ओवर रिप्रेजेंटेड था। ब्राह्मणों की इसी बेईमानी और मोनोपोली को खत्म करने के लिए 16 जुलाई 1901 को पहली बार साहूजी महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण, शेनवी, प्रभु और पारसी इन 4 जातियों को छोड़कर बाकियों को 50% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया। इससे हमें क्या समझने को मिलता है? आरक्षण गरीबी देखकर नहीं दिया गया था, देखा गया था तो बस कि नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी है या नहीं। रिजर्वेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें बाबा साहब की इन लाइनों को अच्छे से समझना चाहिए। आरक्षण की मांग असल में एक सुरक्षा कवच की मांग है, उस शासक वर्ग की आक्रामक सांप्रदायिकता और जातियों से बचने के लिए जो हर क्षेत्र में दबे कुचले लोगों पर अपना कब्जा और दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। तो आरक्षण अमीर बनाओ योजना नहीं है और ना ही आरक्षण गरीबी हटाओ योजना है। आरक्षण मुंह से, भुजाओं से और जांघों से पैदा हुए लोगों की बेईमानी से बचने का एक सुरक्षा कवच है। तो अगली बार जब भी कोई रिजर्वेशन को अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश करे, उसको ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। रिजर्वेशन पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, कमेंट बॉक्स में रिजर्वेशन टाइप कीजिए और उसका लिंक आपको डीएम में मिलेगा।